आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना को करते हैं। उस रीति से हम आज भी करेंगे परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर। और प्रभु ने पिछले सप्ताह में हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है, बहुत सारे आनंद से नवाजा है। पिछले सप्ताह में हर एक के जीवन में नाना प्रकार के दुख थे, नाना प्रकार की तकलीफ़ें, नाना प्रकार की समस्याएं थी, परंतु प्रभु ने हर एक समस्या से हमें आज़ाद किया है। आइए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो जहाँ पर है यूट्यूब के माध्यम से जो देखते हैं वो भी जहाँ बैठे हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो इस कलीसिया में अभी प्रेजेंट में है वो भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हों। जहाँ भी हम इकट्ठे हैं परमेश्वर की आराधना के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। परमेश्वर की आदर के लिए, परमेश्वर के सम्मान के लिए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिस प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, जिस प्रभु ने हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु, हम उस प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। रबा शिखंदर रबा रियल्ला रबा रोहिल्ला रबा रियल्ला रबा। स्वामी हम आपको आदर देते हैं, स्वामी हम आपको आदर देते हैं, आपको आदर देते हैं। स्वामी आप बढ़ते चले जाइए, परमेश्वर आप बढ़ जाइए। प्रभु जी हमारे जीवन से आप बढ़ जाइए, हमारे जीवन से बढ़ जाइए। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, आपका कलाम कहता है परमेश्वर, जहाँ मेरे नाम से दो या दो से अधिक लोग उपस्थित हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ। मैं स्वर्ग छोड़ के उनके बीच में उतर आता हूँ। आप प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर खुदावन, हर एक प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर, आप स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर यहाँ उतर आए हैं। प्रभु जी हर एक के जीवन में आप एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग में लाखों और करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत थे परमेश्वर, परंतु प्रभु आपने उनसे बढ़कर हमसे प्यार किया। परमेश्वर आप हमसे प्यारे परमेश्वर प्यार किया। प्रभु जी खुदावन आप हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं, एक अद्भुत हुजूरी को परमेश्वर, आपकी हुजूरी आज हमारे जीवन में आने जा रही है। प्यारे परमेश्वर एक गहरी बात परमेश्वर आज हमारे जीवन में आने जा रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक प्यारे परमेश्वर आपके आनंद में परमेश्वर आप हमें ले जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद आदर देते हैं। प्रभु जी अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु आपके सम्मुख परमेश्वर खुदावन, नम्र और दीनता के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन। आपके भवन में बहुत सारे दुखियारे लोग आते प्रभु जी, बहुत सारे परमेश्वर अपनी अपनी समस्याओं से करहाते, अपनी अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी पीड़ाओं से करहाते, परंतु आपका परमेश्वर वादा है प्रभु जी, आपका वादा है कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे एक दिन छोड़ देगी, परंतु मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर हथेली पर खोद कर बनाया है और मेरी हर वक्त शहरपना तेरे सम्मुख बनी रहती है। मैं देखता रहता हूँ कि मेरे बेटे और मेरी बेटी तू क्या कर रहा है, तू इतना निराश क्यों है, तू हताश क्यों है। मैंने तुझे बनाया है, मैं हर वक्त तेरी चिंता करता हूँ। प्रभु आपके इन वायदों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हर पल हर क्षण प्रभु हमारे साथ हैं। आप परमेश्वर हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु जी खुदावन दुख की भट्टी में परमेश्वर खुदावन आप हमें अपनी बाहों में उठाकर चलते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर पिछले सप्ताह प्रभु आपकी दासी के द्वारा परमेश्वर आपने बहुत सारी गहरी बातों को हमें सिखाया परमेश्वर खुदावन, उसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम एक बार फिर से आपकी इबादत करना चाहते हैं, हम आपके भवन में इकट्ठे होकर आपकी आराधना को करना चाहते हैं। प्रभु आराधना परमेश्वर प्यारे परमेश्वर ऐसी हो परमेश्वर कि हमारे जीवन को परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर और प्रॉस्पेरिटी आने पाए। प्रभु हमारे जीवन के बंधन टूटे और परमेश्वर इस कलीसिया के बंधन टूटने पाए, इस पूरे कोटा शहर के बंधन टूटने पाए, और आज आपकी सामर्थ्य और आपका अभिषेक यहाँ बहुत तेजी से कार्य करने पाए। रबा शिखंदर रबा रियल्ला रबा रोहिल्ला रबा। प्रभु आज की आराधना में परमेश्वर जुएं टूटने पाए, बंधन टूटने पाए। प्रभु जी वचन आज प्यारे परमेश्वर हर एक को छुए, आज जीवन को बदल दे। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते
इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वायर हमारे साथ है और आइए हम आराधना में जाएंगे परमेश्वर की। और परमेश्वर की आराधना के लिए जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, अपने आप को बंदिश में न लाएं, आत्मा की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें, नाचते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएंगे, क्वायर हमारे साथ है, आइए हम आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? यस। और सब यहाँ पर उपस्थित हैं? हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित हैं? यस। हम यहाँ पर उपस्थित हैं? यस। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या हम तैयार हैं? आइए रास्ते कूदते हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद चढ़ाएंगे, क्योंकि सच में वो योग्य है। आइए कुछ समय अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि आज हम उसके सम्मुख हैं। धन्यवाद दें कि आज हम चंगे हैं। धन्यवाद दें कि वो सांसें जो परमेश्वर ने हमें दी थी वो आज भी हमारे जीवन में चल रही है। कि शरीर में हम आज जीवित हैं, आत्मा में आज हम जीवित हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदा, तेरे परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए मेरे खुदा, सचमुच परमेश्वर तेरे प्रेम के द्वारा खुदा, जब परमेश्वर अपने सम्मुख परमेश्वर प्रभु अपने मध्य में परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु अपने करीब मेरे परमेश्वर, जब तू हमें लेकर आया परमेश्वर कि हम तेरी हमदस्तना कर सके परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके परमेश्वर, इस परमेश्वर तेरे अनुग्रह के हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक सांस, हर एक कण कण मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर। सचमुच प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर, जो धन्यवाद के योग्य हो, जो आदर स्तुति के योग्य हो खुदा, जो महिमा के योग्य हो पिता। तू ही है परमेश्वर जिसने हमें बनाया पिता, जिसने हमारी रचना की परमेश्वर। और एक समय था परमेश्वर प्रभु जब हम पाप में थे परमेश्वर, हम उस गड्ढे में थे परमेश्वर, हम उन परेशानियों में थे खुदा, हम उन बीमारियों में थे परमेश्वर। प्रभु तूने अपने हाथ को हमारी ओर बढ़ाया, हमारे हाथ को अपने हाथों में लिया परमेश्वर, और प्रभु अपनी ओर हमें खींच लिया परमेश्वर। प्रभु की परमेश्वर उस उद्धार में प्रवेश करने के लिए प्रभु, उस रास्ते को जो बंद था मेरे प्रभु, तूने हमारे लिए खोल दिया मेरे परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु तू प्रभुओं का प्रभु है खुदा, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तू वही है खुदा जो स्वर्ग में रहता है परमेश्वर। हाँ प्रभु तू वही है परमेश्वर जो संसार को चलाता है मेरे खुदा, और अपनी आंखों को सदैव हम पर बनाए रखता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है मेरे प्रभु, हमारे दुखों को पिता हमारी खुशियों में बदल देता है मेरे खुदा। हर एक परमेश्वर दुख में खुदा तू हमारे साथ रहता है परमेश्वर। हम तुझे छोड़ दे मेरे खुदा, पर तू हमें नहीं छोड़ता परमेश्वर। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदा, तेरे नाम को आदर देते हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा केवल तू है मेरे खुदा जो एक सच्ची आराधना के योग्य है, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर। हाँ प्रभु तू आज भी काम करता है प्रभु, तू कल भी काम करता था प्रभु, और तू सदैव काम करता रहेगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है खुदा। हाँ परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर दे खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू मास्टर। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर नाचते जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता, हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना में खो जाए परमेश्वर, यही समय है जब हम उसे देते हैं। इस हफ्ते में कई ऐसा समय होगा जब हम उसे नहीं दे पाते, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने जब हमें नियुक्त किया, हम उसकी आराधना एक मन होकर नाचते
गाते हुए, ताली बजाते हुए, जैसे भी आपको अगुवाई करता है परमेश्वर का आत्मा, हम उसकी आराधना करें। हम उसकी स्तुति में गीत गाएंगे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे।
धन्यवाद के साथ उसे भेंट चढ़ाएं। एक एक उपकार जो उसने आपके जीवन में किया है, ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसके जीवन में उपकार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार ये है कि आज हम उसके सम्मुख हैं, आज उसकी उपस्थिति में हम लोग हैं, और ये जो सांसें हमें परमेश्वर ने दी है, ये सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन में है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज अस्पतालों में हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ये सबसे बड़ा उपकार हमारा जीवन जो आज उसके सम्मुख है, ये सबसे बड़ा उपकार उसका हमारे जीवन में है। अपने दोनों हाथों को उठाकर उसके एक एक उपकार को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। सचमुच प्रियो, हम कई बार उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन वो धन्यवाद के योग्य है। वो ऐसे काम हमारे जीवन में करता है जो आज हम उसे धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु जो हमारे बीच में प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर उतर आए खुदा, सचमुच परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर ना देखे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, उसकी उपस्थिति में खो जाएं। इस गीत का लेखक इस प्रकार किसे कहता है, यदि तू कमजोर है तो तू परेशान न हो, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद है। वो यीशु जो जीवित है हमारे बीच में मौजूद है। जितने बीमार हैं वो निराश न हो, क्योंकि चंगा करने वाला हमारे बीच में मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करें और उसकी बरस्तिश करें, उसकी बंदगी करें, क्योंकि सचमुच वो योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल
परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति है। जिस प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है वो प्रभु यहाँ मौजूद है। वह स्वर्ग छोड़ के उतर आया है क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो अपने आप को कमजोर हालात में महसूस करते हैं इस समय, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनको जिनकी तकलीफ के समस्याओं के समाधान नहीं निकलते, प्रभु यहाँ मौजूद है। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने हृदय को खोलकर प्रभु से विनती करें। अब प्रभु मौजूद है। प्रभु आज आपके मार्गों को निकालने जा रहे हैं। आइए हम फिर से आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। परंतु परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने हृदय को खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। आपके जो पाप हैं परमेश्वर क्षमा करने के लिए यहाँ मौजूद है। आज ही आप यहाँ पहुंचे हैं, वो एक उसकी करुणा है और उसकी दया है। यूट्यूबर्स, आप जो आज इस लिंक को देख पा रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु की करुणा है और उसकी दया है। आइए हम फिर से आराधना में जाएंगे। रबा शिखिंदर रबारी अल्लाह रबारी अल्लाह, तेरी ताकत है वो सिर्फ हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आओ अपने हृदय को खोलो और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने हृदय की गहराई से प्रभु से विनती करें। मेरा यीशु मौजूद
presence, Father. आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने आपके बच्चों को बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से और एक अद्भुत स्पर्श को दिया। प्रभु जी, आपके आलिंगन को हम छूना चाहते हैं। आपका आलिंगन परमेश्वर खुदावन, वो प्यारे परमेश्वर आपने आपके बच्चों को दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, आपकी तारीफ कहते हैं प्रभु, आपकी तारीफ कहते हैं परमेश्वर। खुदावन, इस कलीसिया में आप एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इस कलीसिया के लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं। हर एक के जीवन में आप छुटकारे और खुदावन प्यारे परमेश्वर सामर्थ के कार्य प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज हर एक को छुआ है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर यहाँ किराए के मकान में रहते हैं प्रभु जी, खुदावन इस कलीसिया में आते प्रभु, आप उनको खुद का मकान देने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आप हर एक के लिए मार्ग खोलने जा रहे हैं प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आज जो प्यारे परमेश्वर जॉब करते हैं उनको प्यारे परमेश्वर खुद के बिजनेस की ओर लेके जाने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही परमेश्वर, खुदावन आत्मिक परमेश्वर जागृति हर एक के जीवन में आप देने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आपके बच्चों को आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको सम्मान देते हैं प्रभु जी। खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, पूरे भारत देश के लिए प्रभु जी, पूरा भारत देश परमेश्वर खुदावन हर एक कामुकता, हर एक गंदे घिनौने कामों से परमेश्वर, व्यभिचार, चोरी, चालाकी, लुचपन, भ्रष्टाचार, यीशु के नाम से हमारे देश से दूर होने पाए। हमारे देश को परमेश्वर आजाद कीजिए प्रभु, प्यारे परमेश्वर, निष्कलंक और प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर, क्या प्यारे परमेश्वर हमारा देश रहने पाए, स्वतंत्र और पाक होने पाए प्रभु जी। खुदावन, हमारे पूरे विश्व पर आपका अनुग्रह और आपकी दया को मांगते हैं। बारी अभिषेक, आप ब्लेसिंग्स को चाहते हैं प्रभु जी, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, आप बढ़ते चले जाइए। खुदावन, हम आपके करीब आना चाहते हैं। हमारी प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक बच्चे के जीवन की समस्याओं को प्रभु विशेष आपके हाथों में, आपके लहू में, जिंदा लहू में हर एक को कवर करते प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से करें। आइए हम फिर से आराधना में जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और हम फिर से प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। खुदावन, हम आपको प्यारे परमेश्वर क्या दे सकते हैं प्रभु? खुदावन, धन दौलत और प्यारे परमेश्वर शौहरत और परिवार, हर एक चीज प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। अब उसमें से हम आपको प्यारे परमेश्वर क्या दे सकते हैं?
परंतु परमेश्वर एक परमेश्वर हृदय की गहराई से प्रभु जी प्यारे परमेश्वर हम आपके सम्मुख अपने बीज को बोना चाहते हैं। आज खुदावन वो बीज प्यारे परमेश्वर जब आपके बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए बीज को बोया है प्रभु खुदावन 100% ब्लेसिड कीजिए, 100% परमेश्वर आशीषित कीजिए। हर एक के परमेश्वर खुदावन बंधन टूटने पाए, जुएं टूटने पाए परमेश्वर, हर एक के जीवन में आनंद और प्यारे परमेश्वर उत्साह आने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ के कार्य प्रकट हो प्यारे परमेश्वर। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ प्रभु जी प्यारे परमेश्वर। जब प्यारे परमेश्वर आपकी दासी के द्वारा आपके कलाम के द्वारा बातचीत करते, आपका कलाम हम कलाम करने पाए, आपका कलाम हमें छुटकारा देने पाए प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार है, गुदे गुदे को आर पार छेदता प्रभु। हाँ प्यारे परमेश्वर आपका वचन हमसे बात करे परमेश्वर, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं खुदावन, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे, तो आइए प्रभु की दासी हमारे साथ है, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे एक क्षण के लिए और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। रवशंदरवरवरी अथरवरी खलरवशिकिंदिरिबि रिगंडरवरवरी अथरवशंदववया सिकिथिरिबि रेमासुंदुया शालरवशिकितिरिबि। ओह फादर लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा इस समय मैं आपको पुकारती अपने मध्य में। पवित्र आत्मा इस समय आपका जुम्बिश, आपका कंट्रोल, आपका कब्जा इस स्थान पर चाहती। पवित्र आत्मा प्रभु मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं शून्य हूँ प्रभु, तो मेरे अंदर आ खुदा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु तेरी पाखरू मुझ में से होकर बात करने पाए। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझ में से होकर तेरे बच्चों से बात करे खुदा। आज तेरा ताया हुआ वचन एक एक की जिंदगी को काटे खुदा, एक एक की जिंदगी को छाटे पिता, एक एक की जिंदगी को बदलने पाए प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझसे विनती करती, वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती पिता। प्रभु जो वचन रूपी बीज बोया जाता है, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। हाँ प्रभु मैं तुझसे सी प्रार्थना करती पिता, इस समय हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली, रोकने रुकावट की आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में बांधती मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती कोई भी रुकावट, डिस्टर्बेंस या कार्य ना करने पाए, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। तमाम यूट्यूबर्स को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरे वचन में जिंदगी है खुदा, तेरे वचन में जीवन है प्रभु। तेरा वचन ही है परमेश्वर जो इंसान की जिंदगी को बदलता है खुदा। हाँ प्रभु तमाम यूट्यूबर्स जो देखने वाले लोग हैं प्रभु, उनकी जिंदगी में नया बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदलने पाए, तेरा आत्मा उनके परिवारों में, उनके घरों में काम करने पाए खुदा। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, तेरे सामर्थी आत्मा को प्रभु मैं चाहती प्रभु। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती पिता, एक एक के बंधन टूटने पाए, हर एक के घराने के उद्धार और कल्याण की घोषणा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करती। धन्यवाद करती हूँ बाप प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मरकुस का 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहली आयत। दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। जो बनाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर
उससे मिला। हालेलुया। वे झील के पार ग्रासीनियों देश में पहुंचे। कौन? यीशु मसीह और उसके चेले। यहाँ पर लिखा हुआ है वे झील के पार ग्रासीनियों देश में जाकर पहुंचे, यानी एक झील को पार करके वो किसी देश में गए जिसका नाम क्या था? ग्रासीनियों देश। ठीक है। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, तुरंत क्या हुआ? जब वो ग्रासीनियों देश के अंदर पहुंचे तो तुरंत क्या हुआ? एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, जो कब्रों से निकल कर आकर क्या हुआ? उससे आकर मिला। किससे आकर मिला? प्रभु यीशु मसीह से आकर मिला। आगे, वह कब्रों में रहता था। वो कब्रों में रहता था। हालेलुया। कहाँ रहता था वो? कब्रों में रहता था। मेरे प्रियो, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, एक बुरी आत्मा थी। इस वजह से वो कहाँ रहता था? कब्रों में रहता है। एक नॉर्मल व्यक्ति कब्र के अंदर नहीं रह सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति कब्रिस्तान में नहीं रह सकता। एक नॉर्मल, अगर हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, क्या हम लोग कब्र में रह सकते हैं? क्या हम वहाँ सो सकते हैं? क्या कब्रिस्तान में हमें चैन मिल सकता है? नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, इसीलिए ये कहाँ रहता था? ये कब्रों में रहता था। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। कोई उसको सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। एक होता है रस्सी, जो नॉर्मल होती है। रस्सी क्या होती है? बहुत नॉर्मल होती है। लेकिन सांकले कैसी होती है? लोहे की होती है। सांकले कैसी होती है? लोहे की। यानी उसको कोई लोहे की सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। इतनी खतरनाक उसके अंदर अंधकार की शक्ति थी, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी। आगे, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। उसको बार बार बेड़ियों और सांकलों से लोगों ने बांधने की कोशिश की थी। उसको बार बार बांध के रखते थे कि वो एक जगह पर बैठा रहे, इधर उधर भागे नहीं, ऐसी हरकतें, पागलों जैसी हरकतें नहीं करे। वो क्या करता था? पागलों जैसी हरकतें करता था, भटकता था, इधर उधर घूमता रहता था। तो क्या करते थे? उसको लोग बेड़ियों और सांकलों से बांध देते थे। तो क्या उसको बांधा भी गया था, लेकिन वो क्या करता था? पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। उसने सांकलों को तोड़ दिया, यानी जो लोहे की सांकलें होती थी वो उसको भी तोड़ देता था। आगे, और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, यानी जो बेड़ियां थी, सांकलें थी, लोहे की चीजों को भी वो क्या कर देता था? टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतना उसके अंदर गुस्सा और उसके अंदर अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा का काम था कि वो क्या करता था? उनको भी तोड़ देता था। आगे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। कोई उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता था। उसको हर व्यक्ति ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसको बांधने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन क्या लिखा हुआ है? कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आगे, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता था। अंधेरी अंधेरी जो जगह थी, रात रात का जो समय था, कब्रों पे जाकर वो क्या करता था? पहाड़ों पर, कब्रों पर क्या करता था? चिल्लाता था, चीखता था रात दिन। यानी उसका काम ही यही था। उसने जो दुष्ट की शक्ति थी, जो अंधकार की ताकत थी, उसने उसको क्या कर रखा था? बांध रखा था, उसको बर्बाद कर रखा था। वो उसको कुछ नहीं करने देती थी, वो उसको कुछ भी नहीं करने देती थी। वो क्या करता था? सारा दिन चिल्लाता रहता था और क्या करता था? और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अपने आप को पत्थरों से। कोई व्यक्ति अपने आप को मारता है क्या? नहीं मारता। कोई व्यक्ति खुद को पत्थर मारेगा क्या? नहीं मारेगा। लेकिन ये व्यक्ति, क्योंकि इसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, क्या करता था? खुद को ही पत्थरों से मार मार के अपने आप को क्या कर देता था? घायल कर देता था, खूनमदार कर देता था, खुद का ही खून निकाल देता था। आगे, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक ऐसा व्यक्ति था जो ना बेड़ियों से बांधा जाता था, ना सांकलों से बांधा जाता था, पत्थरों से खुद को घायल करता था, पहाड़ों से, कब्रों से चीखता चिल्लाता था, रोता था, कर्राता था, बंधनों से जकड़ा हुआ था, दुख में था, तकलीफ में था। कोई उसको वश में नहीं कर पा रहा था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सबने अपनी अपनी कोशिश करी, लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब अचानक क्या हुआ? यीशु मसीह उससे मिला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूरी झील को पार करके अगर ग्रासीनियों देश में गया तो इस व्यक्ति के लिए गया था। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति से प्यार करता है।
हालेलुया। क्या हम एक झील को पार करके किसी एक व्यक्ति से मिलने जाएंगे? नहीं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वो एक एक व्यक्ति उसके लिए वैल्यूबल है, एक एक व्यक्ति उसके लिए कीमती है, एक एक व्यक्ति उससे प्यारा है, हर एक व्यक्ति से वो प्यार करता है। इसीलिए यीशु मसीह झील को पार करके कहाँ जा रहा है? ग्रासीनियों के देश में जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, इस व्यक्ति ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा तो क्या किया? उसे प्रणाम किया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ रुक कर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये अशुद्ध आत्माएं भी यीशु के सामने झुकती हैं। हालेलुया। अशुद्ध आत्माएं भी है, वो भी यीशु को जानती हैं, वो भी यीशु के आगे झुकती हैं। कई बार हम अंधकार की शक्तियों से, वहमों से, इन सब चीजों से हम डरते हैं, घबराते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम डर जाते हैं, दूध डुल गया तो हम डर जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों से हम डरते हैं। हम रात को बाहर नहीं निकलते। औरतें बहुत बार ऐसा होती है, औरतें रात के समय बोलती हम डीओ लगा के बाल खोलकर नहीं जाएं। बहुत सारी बातें हैं जिन चीजों से हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ऊपरी हवा से हर किसी को डर लगता है, अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्माओं से हर कोई डरता है। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर दो ही शक्तियां हैं। इस संसार के अंदर कितनी शक्तियां हैं? दो ही शक्तियां हैं। एक तो ईश्वरीय शक्ति है और दूसरा शैतानी शक्ति है। तो मेरे प्रियो, आज जिस बात को हमें समझना है वो ये है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो शैतानी शक्ति से कहीं अधिक पावरफुल है। हालेलुया। ईश्वरीय शक्ति के आगे शैतानी शक्ति दंडवत करती है। ईश्वरीय शक्ति के आगे शैतानी शक्ति झुकती है। लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति किसके पास है? आज हमें वही देखना है। वो ईश्वरीय शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो ताकत, वो पावर, वो शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है। तभी तो जब एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था, जो कब्रों पर, पहाड़ों पर रहकर रात दिन चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था, ऐसे व्यक्ति ने दूर ही से जब यीशु मसीह को देखा तो क्या हुआ? वो तुरंत भागकर उसके पास गया और उसको क्या किया? प्रणाम किया, उसे दंडवत किया, यीशु मसीह के आगे जाके झुक गया। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता था, जो मेरे सामने खड़ा है वो मुझसे सुपीरियर है। हालेलुया। मुझसे सीनियर है। ये वो शक्ति है जो सबसे ऊपर की शक्ति है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। इसीलिए जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति ने यीशु को देखा, वो तुरंत उसके आगे झुक गया और उसको प्रणाम किया। आगे पढ़ो बेटा। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। यहाँ जो व्यक्ति है, मनुष्य है जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है, वो चिल्लाकर क्या बोल रहा है? उसके अंदर से अंधकार की शक्ति चिल्लाकर क्या बोल रही है? हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, यानी परमात्मा के पुत्र। मेरे प्रियो, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जिस परमात्मा के लिए हम कहते हैं परमेश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, यीशु मसीह उसका पुत्र है। हालेलुया। और ये बात दुष्ट आत्माएं जानती है, ये बात अंधकार की शक्ति को पता है। ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तभी उसने चिल्लाकर उसको क्या कहा? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यहाँ पर यीशु ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दिया क्या? आई एम यीशु। ऐसा कुछ देखा आपने कि यहाँ पर यीशु मसीह हाय आई एम यीशु, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर? जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा तो उसको कैसे पता कि उसका नाम यीशु है? उस मनुष्य को नहीं पता था मेरे प्रियो, लेकिन जो उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी वो जानती थी कि वो यीशु है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहीं पे भी आपने देखा यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ बोला हो या कुछ किया हो? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति ही काफी है, उसकी प्रेजेंस काफी है। जिस स्थान पर यीशु खड़ा हो जाता है वहां पर अंधकार की शक्ति स्वयं आकर झुकती है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला क्या कि आ मेरे आगे झुक, मैं तुझसे बड़ी शक्ति हूं? नहीं, वो खुद आकर उसको प्रणाम करने लगा और उसके आगे झुक गया और उसको क्या बोला? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र।
पवित्र। आगे, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, यानी मैं तेरे ऊपर कोई हुकूमत नहीं चला सकता। मुझे तुझसे क्या काम का मतलब मैं तुझ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं रख सकता, तुझ पर कोई भी हुकूमत मैं नहीं चला सकता। मुझे तुझसे क्या काम। आगे, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। अब ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने उसको पीड़ा दी? नहीं दी ना। यीशु मसीह तो सिर्फ आके खड़े थे ना। यीशु मसीह ने कुछ कहा उससे? नहीं। लेकिन जब दुष्ट आत्मा उसको देखी तो उसके अंदर में उसको पीड़ा शुरू हो गई। और क्या बोला? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे, मुझे तकलीफ मत दे। यहाँ पर परमेश्वर की शपथ देकर यीशु मसीह को क्या कर रहा है? शैतान बांधने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे पीड़ा मत दे। आगे बेटा, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? हे अशुद्ध आत्मा, इसमें से बाहर निकल आ। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह वहां खड़ा हुआ था ना, तभी दुष्ट आत्मा इस बात को समझ गई थी कि यीशु मसीह यहाँ क्यों आया है। जब वो अंधकार की शक्ति जो शैतान उसके अंदर था, वो इस बात को समझ गया था कि यीशु मसीह का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। इसीलिए क्या हुआ? चापलूसी करने यीशु मसीह की वो भागता हुआ आया, लल्लो चप्पो करने आया, यीशु मसीह को पुचकारने आया कि मुझे ज्यादा तकलीफ ना सहन करनी पड़े। कई बार हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें सुई लगाता है, तो सुई लगाते टाइम वो क्या करता है? छोटा बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको पुचकारता है। कैसे बोलता है उसको? टॉफी दूंगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, चींटी काटने जितना दर्द होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। फिर लगाते लगाते क्या पूछता है? आपका नाम क्या है, आपका पापा का नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्यों? ताकि उस दर्द का एहसास उसको ना हो। उसी तरीके से यहाँ दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? यीशु मसीह को पुचकार रही है, ताकि मुझे वो जो दर्द, जो पीड़ा मुझे होनी है, वो पीड़ा मुझे ना हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे सिर्फ यीशु मसीह खड़ा रहा, वो समझ गई कि ये मुझे निकालने आया है। और उस अशुद्ध आत्मा ने क्या कहा? उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था? हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा, यानी इस मनुष्य को छोड़ दे, उसको फ्री कर, उसको आजाद कर। आगे, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? उससे पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? किससे पूछ रहा है? शैतान से पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है, किस नाम से तू उसके शरीर के अंदर रह रहा है, तेरा नाम बता। तो क्या हुआ? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब क्या होता है? मंडली, झुंड। सेना का मतलब क्या होता है? झुंड। एक व्यक्ति को बस सेना बोल सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर ये बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं थी जो इस व्यक्ति के शरीर के अंदर थी, जो झुंड के साथ इसके शरीर के अंदर रह रही थी। मेरे प्रियो, याद रखना, हर एक चीज की एक दुष्ट आत्मा होती है। गुस्से की एक आत्मा होती है, लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा होती है, नशा कराने वाली आत्मा होती है, गाली गलौज कराने वाली आत्मा होती है, नींद नहीं आने देने वाली भी आत्मा होती है, रुलाने वाली भी आत्मा होती है। हर जो अंधकार की जो भी पाप से रिलेटेड चीजें होती हैं, वे विचार होता है, हर एक वो गंदी चीज जो इंसान के जीवन से होती है, वो दुष्ट आत्मा उससे कराती है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुष्ट की शक्ति होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर। मे भी उसके स्वभाव से वो दुष्ट आत्मा काम करती है या उसके शरीर से काम करती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम कौन है? सेना। उसने नाम पूछा यीशु मसीह ने, तो क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं सेना हूँ। क्या बोला? मैं सेना हूँ। आगे, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। उसने क्या बताया? क्योंकि हम बहुत सारे हैं, इसलिए हमारा नाम क्या है? सेना। आगे, और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें
हमें इस देश से बाहर न भेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह से वो अशुद्ध आत्मा क्या कर रही है, वो सेना क्या कर रही है, विनती कर रही है कि तू हमें इस देश से बाहर मत भेज। हम इसी देश में रहकर अपना राज्य करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, दुष्ट आत्मा जो होती है, शैतान होती है, उसका काम क्या होता है, राज्य करना। वो किसी परिवार पर राज्य करना चाहती है, या फिर किसी मनुष्य पर राज्य करना चाहती है, या किसी देश पर राज्य करना चाहती है। कई बार हम देखते हैं, हम किसी किसी सिटी के बारे में इस चीज को बोलते हैं कि ये तो क्राइम सिटी है, ये तो अपराधों का शहर है, अपराधियों का शहर है, यहाँ पर तो आए दिन कुछ ना कुछ होता है। यूपी के विषय में हमने सुना है, अक्सर लोग बोलते हैं कि जो यूपी है वहां पर अपराध वारदातें बहुत ज्यादा होती हैं। सुना है हमने। क्यों मेरे प्रियो वहां पे वारदातें होती हैं? कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, कोई इंसान खराब नहीं होता। खराब है तो शैतान, खराब है तो दुष्ट आत्माएं जो इंसान को खराब कर देती हैं, जो इंसान के अंदर काम करती हैं। और रेप करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि से रेप करता है? नहीं, अशुद्ध आत्माएं करवाती है। मर्डर करने वाला व्यक्ति अपनी ताकत से मर्डर करता है? नहीं, अशुद्ध आत्मा करवाती है। तो शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है राज्य करना। शैतान को क्या चाहिए? अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए। और वो अथॉरिटी, वो अधिकार उसको छीनने के लिए वो क्या करता है? अपनी हुकूमत जमाता है। याद रखना मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस अधिकार को छीनने की प्रभु को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अधिकार ही उसका है। लेकिन शैतान को क्या करना पड़ता है? उस अधिकार को छीनना पड़ता है। छीनी हुई चीज को कोई अपना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता छीनी हुई चीज को कोई अपना। आपके पास कोई चीज है, वो आपकी है, कोई इससे आपको छीनने की कोशिश करेगा तो आप उसको दे देंगे क्या? नहीं देंगे, चीज आपकी है। उसी तरीके से स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। लेकिन शैतान क्या करता है? अपना राज्य जमाने के लिए, अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार जमाने के लिए क्या करता है? उसको छीनने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इसने क्या कर रखा था? ये जो सेना थी, इसने क्या कर रखा था? ये जो देश था ना, ग्रासीनियो देश, इस पर अपनी हुकूमत चला रखी थी, अपने वश में कर रखा था इस देश को। इसीलिए क्या बोल रही है अशुद्ध आत्मा कि तू हमें इस देश से बाहर मत भेज। आगे पढ़े बेटा। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? वहां पर पहाड़ों पर एक सुअरों का झुंड चल रहा था, और वहां पर उस झुंड को देखकर उस अशुद्ध आत्मा ने क्या बोला कि तू मुझे एक काम कर, उस झुंड में भेज दे। हम उस झुंड में चले जाएंगे, पर हमको उस देश से तू निकाल मत। यहाँ पर दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? यीशु मसीह से टॉकिंग कर रही है, यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है। वो जो सेना है वो क्या कर रही है? यीशु मसीह से बातचीत कर रही है। आगे। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हमने यहाँ पर देखा क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? कि जाकर सूअर के झुंड में चली जाओ। मेरे प्रियो, यानी शैतान भी यीशु मसीह की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। दुष्टात्मा यीशु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? यीशु मसीह दुष्टात्माओं की सुन रहा है। यहाँ पर अगर ये दुष्टात्माएं बोलती कि मुझे इस मनुष्य में से निकलकर उस मनुष्य में जाने की आज्ञा दे, तो कदाचित यीशु नहीं करता। लेकिन दुष्टात्माएं यीशु के स्वभाव को जानती है कि अगर ये आया है तो ये इस व्यक्ति के लिए आया है, इस देश के लिए आया है। याद रखना मेरे प्रियो, शैतान का काम होता है हमें बांधना। शैतान का काम क्या होता है? हमें बांधना। दुष्ट आत्माएं क्या करती है? हमें बांध के रखती है, हमें गंदा कर देती है। ये व्यक्ति कैसा रहता था आपको पता है? गंदा सा। कब्रों पे रहने वाला व्यक्ति क्या साफ सुथरा रहता है? नहीं। सालों से ये व्यक्ति नहाया नहीं था,
ये नहाता नहीं था, ये खाता नहीं था, अपने आप को पत्थरों से नुकसान पहुंचाता, चीखता चिल्लाता। बंधनों में जो व्यक्ति होता है मेरे प्रियो, वो परेशान रहता है, वो तकलीफ में रहता है, वो दर्द में रहता है, वो पीड़ा में रहता है। लेकिन जिसे शैतान बांधता है उसे यीशु आजाद करता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। शैतान अपना राज्य जबरदस्ती जमाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जमा पाएगा। हालेलुया। वो अपनी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन यीशु मसीह उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देते। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 8वीं आयत, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि पाप कौन कराता है? शैतान कराता है। पाप कौन कराता है? दुष्ट आत्माएं कराती हैं। अंधकार की शक्ति, बुरी आत्माएं हमसे पाप कराती हैं। गंदे काम करने के लिए हमको बुरी आत्माएं प्रेरित करती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। उसकी बिगनिंग, उसकी शुरुआत ही पाप से हुई है। वो शुरू से ही क्या है? पापी है। तो जो व्यक्ति पापी है वो हमें क्या बनाएगा? पापी ही बनाएगा। और आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वहां पर दुष्ट आत्मा ने क्या बोला था? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया मेरे प्रियो? ताकि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान हमें क्या करता है? बांधता है। लेकिन प्रभु हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। हालेलुया। प्रभु हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा हुआ है? मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आजाद हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। जिसे यीशु मसीह स्वतंत्र करे ना मेरे प्रियो, उसको कोई बांध कर नहीं रख सकता। ये सेना क्या बांधी रह सकी? ये जो सेना एक मनुष्य के अंदर थी, क्या वो बंद कर रह सकी? नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्र ने उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया। यीशु मसीह वहां पर आ गया उस व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर मौजूद हो गया। किस लिए मौजूद हुआ? ताकि वो मनुष्य स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर हम भी आज बंधनों में हैं तो प्रभु यीशु तैयार है हमें स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिस भी कमी को महसूस करता है वो उसके लिए क्या है? बंधन है। वो उसके लिए क्या है? बंधन है। उस बंधन को शैतान बांधता है, लेकिन बंधनों से आजाद प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। बंधनों से आजाद प्रभु यीशु मसीह हमको करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। ग्रासिनियो देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्यों गया? ताकि जो शैतान के काम उस देश के अंदर हो रहे थे वो देश नष्ट हो जाए, वो देश बचाया जाए और शैतान के काम नष्ट हो जाए। तो जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को कहा कि निकल कर उस सुअरों के झुंड में चली जा, तो वो दुष्ट आत्माएं उसमें चली गई और वो सारा का सारा जो सुअरों का झुंड था वो कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में गिरकर मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने एक चीज को देखा कि जब वो अशुद्ध आत्माएं जानवर के अंदर गई
तो जानवर नहीं बचा, सारे के सारे झुंड झुंड लिखा हुआ है वहां पर, लगभग बहुत सारे सूअर थे। उस समय क्या हुआ करता था, उस समय की रीत थी, उस समय सूअर चराए जाते थे। अगर हम आज देखें तो आज सूअर इतने गंदे होते हैं, सूअर का कोई चरवाहा देखा है हमने? नहीं, वो नाली में रहते हैं, गंदगी खाते हैं, करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय जो था ना, सूअरों को चराया जाता था। उस समय के सूअर ऐसे नहीं होते थे। उस समय के जो सूअर होते थे उनका खाना क्या होता था? उनका खाना होता था फली। वो क्या खाते थे? फली खाते थे, यानी एक अच्छा स्टैंडर्ड फूड लेते थे, वो अच्छा खाना खाते थे। अभी के जो सूअर है वो नाली का कचरा खाते। उस समय के जो सूअर थे ना, वो जंगली सूअर नहीं थे। अभी के जो सूअर है वो जंगली सूअर है। लेकिन आज भी कहीं कहीं देशों के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर जो सूअर होते हैं ना, वहां पर सूअरों को चराया जाता है। अमेरिका के अंदर जो सूअर होते हैं वो बहुत सुंदर से होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, व्हाइट कलर के क्यूट से अच्छे सूअर होते हैं, और वो उनका खाना ये नाली का कचरा नहीं होता है। उस समय भी ऐसा हुआ करता था, जो सूअर होते थे उसको चराने वाले लोग होते थे। तो जो सूअर होते थे ना वो अच्छे होते थे, तो अच्छी मात्रा में लोग उनको चराया करते थे। एक आध सूअर नहीं था, यहाँ पे बहुत बड़ा झुंड था। लेकिन जब यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास सूअर थे, इधर लिखा हुआ है यहाँ पर कोई 2000 का सूअरों का झुंड था, और वो 2000 सूअरों के झुंड के अंदर जब ये आत्माएं गई तो वो सबके सब पानी में झपट कर एक दूसरे से लड़कर मर गए। अब आप सोचें, जब ये अशुद्ध आत्मा किसी एक मनुष्य के अंदर थी तो वो मनुष्य जीवित कैसे था? 2000 सूअर इन सेना को झेल नहीं पाए। 2000 सूअर इस सेना को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को क्या हुआ? दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो आत्माएं थी उनको झेल नहीं पाए। लेकिन वो एक मनुष्य उसको झेल रहा था। उसका कारण पता है क्या था? उसका कारण था परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। वो जीवित था, ये उसका अनुग्रह था, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रासीनियो देश के अंदर उस व्यक्ति को, उस देश को आजाद करने के लिए वहां पर आना था। हालेलुया। वो अनुग्रह ही था जो उस मनुष्य को संभाले हुए था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जब हम बहुत समय से दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, उन दुख, तकलीफ, परेशानियों के अंदर अगर हम जीवित हैं तो उसका कारण पता है क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उचित समय आने का इंतजार। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हो जाता है, वो उचित समय आ जाता है, हम प्रभु को जान जाते हैं, तो हमें क्या करना है? उसकी उपस्थिति में लगातार बने रहना है। उसकी उपस्थिति में हमें आते रहना है। हर रविवार को उसके सम्मुख आना है हमें। क्यों? क्योंकि जब उसका अनुग्रह हमें अब तक जीवित रख सकता है तो उसका अनुग्रह ही है जो हमें बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह ही है जो हमें बंधनों से आजाद करेगा। कई बार हमने अपने जीवन के अंदर इस चीज को महसूस किया होगा कि हम अपने जीवन को खत्म करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। हमने बहुत बार इस चीज को महसूस किया होगा कि हम अपने जीवन को खत्म करना तो चाहते हैं लेकिन हम खत्म नहीं कर पाते। वो क्या है? परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह। हालेलुया। अगर हम उसकी दया अनुग्रह से जीवित हैं तो यकीन माने, शैतान ने हमें बांधा है, यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। एक गाना भी है बहुत अच्छा सॉन्ग है। शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, तो बोलो हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने। हमें शैतान बांधता है लेकिन हमें छुड़ाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 9:1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को बुलाया। और अपने चेलों को क्या किया? अपने चेलों को बुलाकर उनको दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों को चंगा करने का अधिकार दिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? अपने 12 को बुलाया। हम यहाँ पर कौन है? सब यीशु मसीह के चेले। हम सब कौन है? चेले, चेलियां।
हम कौन है? यीशु मसीह के सब चेले और चेलियां हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? 12 को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु ने उनको सामर्थ और अधिकार दिया है। हालेलुया। किसके ऊपर? बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर। तभी हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। बीमारों पर हाथ रखते बीमार चंगा हो जाता है। काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। अधिकार और सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। हम उस अधिकार और सामर्थ का जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु काम करता है। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ का जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु काम करता है। नरेंद्र मोदी के पास क्या है? पावर है, अधिकार है प्रधानमंत्री होने का। उसके बाद पावर होते हुए भी वो साइकिल पे घूमे, कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे लोग? देखिए उसको, ये चाय वाला अभी तक सुधरा नहीं है। ये उस अधिकार तो उसको मिल गया, लेकिन उसको ये मूर्ख को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। हमारा नरेंद्र मोदी इधर अशोक कॉलोनी में से साइकिल लेके निकले तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा? हंसी आएगी ना उसको देख के, लोटपोट हो जाएंगे हम तो हंस के कि ये प्रधानमंत्री इसको किसने बना दिया, जिसको लंगोटी पहनने की अकल नहीं है। यही बोलेंगे ना। जब अथॉरिटी और अधिकार हमारे हाथ में है, उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम भी गवाह हैं। अथॉरिटी और अधिकार परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, उसके चेलों को मिला है, उसकी चेलियों को मिला है। हमको बीमारियों पर अधिकार मिला है, दुष्ट आत्मा पर मिला है अधिकार। तो हमको क्या करना है? डरना नहीं है। हमें डरना नहीं है, हमें अधिकार से उसका इस्तेमाल करना है। सामर्थ के काम करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब हम डरते हैं और घबराते हैं, बोलते हैं डर गया समझो मर गया। तो हमें डरना नहीं है, हमें अधिकार है और उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। मत्ती 10:1 पढ़ेंगे। मत्ती 10वां अध्याय पहली आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। जो अथॉरिटी, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो अथॉरिटी, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया? चेलों को दिया। जो अथॉरिटी, अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो अथॉरिटी, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया कि आज के बाद चेले इस कार्य को करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अक्सर जो बाप का बिजनेस होता है वो कौन चलाता है? बेटा। हम अक्सर देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसका बेटा क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि जो अधिकार होते हैं, अक्सर जो पिता की इच्छा होती है वो क्या होती है कि मेरा बेटा वही काम करे जो काम मैं कर रहा हूँ। मेरा बेटा वही काम करे जिस काम को मैं कर रहा हूँ। उसी तरीके से मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार और बीमारियों को, सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार किसको दिया? चेलों को दिया। किसने? यीशु मसीह ने। हम पढ़ेंगे मत्ती 18:18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, शुभम बाहर का गेट बंद कर दो। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे ये लकड़ी का गेट बंद कर देना। वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने हमें खोलने और बांधने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया है? उसके चेलों को दिया है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि जो काम मैं करता हूँ मेरे बच्चे भी उसी काम को करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 18वीं आयत को।
वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं सकता। हालेलुया। शैतान हमें परेशान कर सकता है, दुष्ट आत्मा हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हम छू नहीं सकते। वो किसको छू नहीं सकती? जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर से जन्माया हुआ है, जो परमेश्वर का है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है कि आज के बाद परमेश्वर मैं तेरा हूँ, आज के बाद प्रभु यीशु मैं तेरा हूँ। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। अगर मेरे प्रियो आज भी हमारे जीवन के अंदर पाप है, इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए, आज भी हम परमेश्वर से जन्मे नहीं, इसीलिए आज भी हमारे जीवन के अंदर पाप है, गंदगी भी आज भी हमारे जीवन के अंदर है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हालेलुया। दुष्ट उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। याकूब की पत्री इसको 4 अध्याय इसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है और फिर शैतान का सामना करना है तो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की अधीनता में नहीं आना चाहते। हर रविवार को जो हम सत्संग में आते हैं वो क्या है? वो परमेश्वर की अधीनता में आना है। और मंडे टू सैटरडे जो हम चलते हैं प्रभु में, वो क्या है? परमेश्वर की अधीनता में चलना। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की अधीनता में चलता है, शैतान उसके सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। शैतान सामने ठहर नहीं सकेगा। वो ठहर क्यों जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं हुए। हम परमेश्वर के अधीन हो, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 8वीं आयत। इसीलिए परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। इसीलिए परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर मेरे प्रियो हम प्रभु में आ रहे हैं, बहुत समय से हम प्रभु में आ रहे हैं और हमें लग रहा है हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे काम नहीं बन रहे, हमें इतना समय हो गया, और कुछ लोगों को लग रहा है मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ, मैं 5 हफ्ते से आ रहा हूँ, मैं 5 महीने से आ रहा हूँ, मैं साल भर से आ रहा हूँ, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। दीनता से बने रहने का मतलब क्या है? जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, और अगर हम सपोज करो साल भर से हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, साल हो गया, 6 महीने हो गए, 6 हफ्ते हो गए, हम जिस समय से आ रहे हैं, और हम प्रभु को धमकी देते हैं अगले हफ्ते अगर तूने मेरा काम किया तो ठीक है, नहीं तो उसके अगले हफ्ते मैं नहीं आऊंगी, तो ऐसे व्यक्ति का काम नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अक्कड़। अगर संसारिकता के अंदर अगर हम देखें, संसार के अगर अंदर हम देखें, जब किसी व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वो क्या बोलता है? काम के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। काम के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जब काम निकालना होता है तो हम गधे को बाप बना देते हैं। तो यहाँ पे अपने बाप को गधा क्यों कर देते हैं हम? परमेश्वर तो हमारा बाप है, हमारा पिता है।
हम उसको गधे की तरह ट्रीट करते हैं। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, सारी अथॉरिटी, सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सब कुछ है उसके पास। अगर हम अकड़ के आएंगे ना कि अगला हफ्ता तो मेरा आखिरी हफ्ता है, इसके बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखोगे, तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो नुकसान है ना, वो नुकसान हमारा नहीं है, ना खुदा का इसमें नुकसान। नुकसान किसका है? जो व्यक्ति बोल रहा है, हमारा खुद का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए, तुम्हारे जीवन में काम करे। हम क्या सोचते हैं, हमारे समय में काम क्यों नहीं होता? हमें जल्दी बहुत है, और चीज की जल्दी बहुत है। हम आए हैं, पहले आए पहले पाए, वो वाली बात है। हम आ गए हैं और हमें अब चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति को दूध में मलाई खानी है, तो वो तपेली में घुस के दूध पिएगा तो उसको मलाई मिल जाएगी क्या? गरम दूध अभी अपन ने उबाला है, गैस पे रखा है उसको, और वो गैस पे उबलने का इंतजार नहीं करे, मैं तो पी रहा हूँ, मेरे को तो उसमें मलाई भी खानी है, खा सकेगा? गरम दूध में कभी मलाई आती है? नहीं आती। गरम दूध के ठंडे होने का इंतजार करना पड़ता है, ठंडे होने के 2-3 घंटे बाद ढंग से मिलती तब जाके मिलती है मलाई। मिलती नहीं मिलती है, लेकिन हमको क्या है, गरम दूध में घुस के तपेली में मलाई खानी है, तो मलाई तो मिलेगी नहीं। फिर उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, मैं तो गया था वहां पे, कुछ नहीं हुआ। मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम मत जा। हमारे ये स्टेटमेंट कब आते हैं पता है? जब हम मलाई तक नहीं रुकते हैं। मलाई चाहिए, मलाई, चीखी चीखी मलाई, सबको मलाई चाहिए। अब कोई कोई बोलेगा हाँ चाहिए, हमें तो मलाई पसंद ही नहीं है। मेरे प्रियो, मलाई का मतलब होता है उत्तम आशीष। मलाई का मतलब क्या होता है? उत्तम आशीष। तो उत्तम, जिस व्यक्ति को पसंद हो मलाई, वो व्यक्ति उस मलाई को खाने के लिए 2 घंटे क्या 5 घंटे भी रुक सकता है। वो वेट करेगा कि नहीं, मुझे तो मलाई खानी है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आते हैं ना, तब अपने मन को इस तरीके से तैयार करें, मुझे खुदा से उत्तम आशीष पानी ही है, और उस उत्तम आशीष के लिए मैं दीनता के साथ आऊंगा। धमकी देता हुआ नहीं, ये रविवार आखिरी है मेरा, अगले रविवार को मैं नहीं आऊंगा। कभी भी जब हम यहाँ पर किसी को आने के लिए बोलते हैं, अपने मन में ये ना सोच कर आए कि मैं 7 हफ्ते जाऊंगा। कैसे आंकड़े बनाते हैं? 7 हफ्ते, 11 हफ्ते, 21 हफ्ते। अपने मन में ठान कर आते हैं, 7 हफ्ते में मेरा काम हो गया तो ठीक है, 11 हफ्ते में मेरा काम हो गया तो ठीक है, 21 हफ्ते में मेरा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो चला मैं, जय यीशु की बोल के चला। मेरे प्रियो, अगर हम उत्तम चाहते हैं ना, तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहे, दीनता से बने रहे, कुड़ कुड़ ना करे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट, उसमें टाइम लगता है, बेस्ट में टाइम लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना धीरज खो देते हैं। परमेश्वर के समय का इंतजार करें। संसार में मैंने एक चीज देखी है, जब हम प्रभु को नहीं जानते, अन्य जगहों पर भटकते हैं, तो वहां पर सालों साल भटकते रहते हैं, तब काम नहीं होता। उसके बाद उस रास्ते को छोड़ देते हैं, फिर हम प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन जब प्रभु में आते हैं ना, तो ऐसी उतावली मचाते हैं कि आज ही मेरा काम होना चाहिए। हम 6 साल भटक रहे, 12 साल भटक रहे, लेकिन प्रभु में हम 12 हफ्ते नहीं दे सकते, 6 हफ्ते नहीं दे सकते। हम 6 साल से भटक रहे, लेकिन प्रभु में हम 6 महीने स्थिर बने नहीं रह सकते। फिर कहां से काम होगा? हमारी उम्र कितनी है? कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 30 से ऊपर होगा। इतने सालों से हम दुखों में थे, तकलीफों में थे, परेशानियों में थे। उन दुखों परेशानियों में कोई हमें पूछने वाला नहीं था, उन दुखों तकलीफ परेशानी में हमें कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हम चल रहे थे खुशी से। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आते हैं,
थोड़ी सी गाड़ी हमारी धक्का लगा लगा के चलती है, डर डर करके रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं? रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ प्रभु में भी हमारा? हम प्रभु में आए तो भी क्या हुआ? मेरे प्रियो, सालों से आपको कोई पूछने वाला नहीं था, सालों से आप दुखों में थे, परेशानियों में थे, तकलीफों में थे, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। उस समय भी तो अपन चल रहे थे ना। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब दुख हमारे ऊपर आता है, तो हम घोड़े पर चढ़कर सवार क्यों हो जाते हैं? कि प्रभु में होते हुए दुख जा नहीं रहा है मेरा, तकलीफें जा नहीं रही है। अरे मेरी भाई, मेरे बहन, 20 साल से भी तो तू संसार में दुख उठा रहा था। उस समय तो कोई नहीं था तुझे पूछने वाला। उसके बाद भी तो तू जी रहा था, जी रही थी। प्रभु में आते ही मरने के ख्याल क्यों आने लग जाते हैं? कि कोई काम नहीं हुआ, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, इससे तो मैं उसमें ही अच्छा था, संसार में ही अच्छा था, मैं प्रभु को नहीं जानता था तो ही अच्छी थी। मेरे प्रियो, 20 साल से जब दुख में थे ना, तब किसी ने ऐसा आपको कहा कि मैं आपका ऐसा महायाजक हूं जो दुखों में आपके साथ खड़ा रहूंगा? बोला क्या? लेकिन प्रभु में यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो दुखों में हमारे साथ दुखी होता है, रोता है हमारे साथ खड़ा रहता है। जब जब दुख संकट समस्या आ जाती है, हमें गोद में उठा लेता है। ऐसा प्रभु कहीं देखा जो हमें गोद में उठा ले? आज तक ऐसे आश्वासन किसी ने दिए, मत डर मैं तेरे संग हूं? बोला किसी ने कि मत डर मैं तेरे संग हूं? नहीं। जब हम प्रभु में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो इसी संसार में मसीह यीशु से आशा लगाता है ना, वो सबसे अभागा मनुष्य है। अगर हम इसी संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे छोकरी मिल जाए, मुझे छोकरा मिल जाए, सिर्फ इसी आशा के साथ हम प्रभु के पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रही, हम अभागी मनुष्य हैं। यीशु मसीह केवल इस जीवन के लिए नहीं आया, इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है, वो है स्वर्ग का जीवन, अनंत काल का जीवन। उस अनंत काल के जीवन के लिए भी यीशु मसीह आया है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं होते देख हम उस अनंत काल के जीवन को, उस अनंत जीवन के वारिस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब संसार में हम दुख उठाते हैं, तकलीफें उठाते हैं ना, फिर हम भटक जाते हैं। इससे पहले अगर हम अपने जीवन को देखें, तब क्या हम सुखी थे? नहीं थे ना। अभी तो हमारे पास एक जीवित आशा है कि मेरे दुख एक दिन खत्म होंगे। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हमें इंतजार है उस चीज का, क्योंकि हमें विश्वास है कि एक समय आएगा मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात बदलेंगे। वो विश्वास रखने वाला व्यक्ति अकड़ से नहीं चलता, वो दीनता से परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। इसीलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। ग्रासीनियो देश के अंदर यीशु मसीह एक झील पार करके जब उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए गया, तो वो क्या आपके लिए नहीं आएगा? उसके लिए एक एक व्यक्ति कीमती है। एक एक व्यक्ति, जितने कीमती उसके लिए आप हैं, उतने कीमती उसके लिए आप भी हैं। हर एक व्यक्ति उसके लिए कीमती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति कीमती है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आज हर एक व्यक्ति यहाँ बोझ से दबा हुआ है। किसी को बिजनेस की चिंता है, तो किसी को नौकरी की चिंता है, तो किसी को घर की चिंता है, किसी को शादी की चिंता है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता यहाँ पर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है यहाँ पर? अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो। आज क्या करना है हमको? अपनी सारी चिंता उस पर डाल देनी है और दीनता के साथ उसके हाथ के नीचे बस बने रहना है। चाहे कोई हमें कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमको बोले तू तो ईसाई बन गया है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है तू तो, परवाह किए बिना लगातार उसके हाथ के नीचे बने रहना। हमारे जब दुख हमारे जीवन के अंदर होते हैं मेरे प्रियो, तो उस दुख में कोई हमें संभालने आता है? हमारे अपने ही दुख में हमारा साथ नहीं देते, हम गैरों से क्या उम्मीद करें?
तो जो दुख में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो उन व्यक्तियों की क्यों सुनना। मेरे और मेरे परिवार का तो एक उसूल है, चाहे हमें कोई ईसाई बोले चाहे हमें कोई कसाई बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने जीवन के अंदर ये उसूल बना ली है कि चाहे मुझे कोई ईसाई बोले या कसाई बोले, पर मैं तो प्रभु के पास जाऊंगा, तो वो समय दूर नहीं है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वो उचित समय जब आपके जीवन के अंदर आएगा तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं ना, वही लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि तेरा काम कैसे हुआ, तेरे घर में काम कैसे हुआ, तेरे जीवन में काम कैसे हुआ, तू बदल कैसे गया, तू बदल कैसे गई। हालेलुया। इसीलिए अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, बस उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। शैतानी शक्ति भी यीशु के अधीन है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उस शक्ति के पास है जो सबसे ऊपर की शक्ति है। हालेलुया। हम उस शक्ति के पास है, तो हम उस शक्ति के हाथों में महफूज हैं, उस शक्ति के हाथों में सुरक्षित हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हम दो चार बोलियों से डर जाते हैं, हमको कोई दो चार बातें बोलता है ना, उसी से घबरा जाते हैं। डरे नहीं, घबराए नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दें। जब आपके जीवन में सुख आएगा ना, वही लोग आपके पास आएंगे कि जिस राह पर तू चल रहा है उसमें मुझे भी ले जा। हालेलुया। इसीलिए थोड़ा समय सुन ले, सहन कर ले और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है कि मेरा ये बेटा दुखी है, मेरी ये बेटी दुखी है, उसको सब पता है, उससे कुछ नहीं छुपा है, वो सब देख रहा है। लेकिन उसके कार्य करने का एक समय है। सबोपदेशक 3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कार्य करने का एक समय है। हालेलुया। 8वां भी पढ़ दे बेटा। सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहो, जागते रहो। इसका मतलब रात को सोना ही नहीं, ऐसा। सचेत रहो, जागते रहो का मतलब क्या है? अलर्ट रहो, सतर्क रहो। आप लोगों ने वो देखा है, वो खंबे बने हुए थे बड़े बड़े, वो ट्रांसफॉर्म के जो खंबे बने हुए रहते हैं, उस पे ऐसे करके खोपड़ी बनी रहती है और उस पे लिखा होता है सावधान, खतरा, आगे खतरा है, कृपया उसको ना छुएं। इस तरीके का आपने देखा, लाल खोपड़ी सी बनी रहती है, उस पे बड़े बड़े पोल्स पर बनी रहती है, उस पे लिखा होता है सावधान। तो ये जहाँ सावधान, सचेत रहो, सतर्क रहो, ये शब्द पता है क्या है? ये शब्द बड़े डेंजर शब्द है। हम तुरंत क्या हो जाता है? सतर्क हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इसको छूना नहीं है, इसको छुएंगे तो ये जैसे ये कंकाल है ना, ऐसे हो जाएंगे। ये कंकाल का फोटो क्यों दे रखा होता है इसमें? क्यों दे रखा है कि अगर इसको छुओगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, सेम टू सेम। तो वो चीज हमको आइडेंटिफाई करने के लिए है, दिखाने के लिए कि अगर इसको छुआ तो ऐसे हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं? छूते नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है? सचेत हो, जागते रहो, यानी अलर्ट रहो। किस बात के लिए अलर्ट रहना है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान। हमारा विरोधी कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। वो क्या करता है? गरजने वाले सिंह के समान। गरजने वाले सिंह के समान। सिंह का मतलब शेर। शेर कैसे दहाड़ता है? गरजने वाले सिंह के समान। वो शेर नहीं है, याद रखना इस बात को, वो शेर नहीं है, वो शेर बनकर आ रहा है आपके पास। मुखोटा देखा है, जो बाजार में मुखोटे मिलते हैं, जो बच्चे लगा लगा के घूमते हैं, वो उस तरीके का शेर है। वो शेर नहीं है, लेकिन मुखोटा लगाकर हमको डराने के लिए आता है। शैतान क्या कर रहा है यहाँ पे? गरजने वाले सिंह के समान किस खोज में रहता है? कि किसको फाड़ खाए। कि किसको फाड़ खाए। वो यही चाहता है कि हमारी जिंदगी तबाह हो जाए। सचेत किस बात के लिए रहना है? अगर कोई पाप के रास्ते में हम हैं और उस रास्ते को हमने छोड़ दिया है, तो शैतान बार बार उस रास्ते की ओर हमको ले जाएगा।
उस गलत काम की ओर ले जाएगा हमको। उस गलत काम में जाने के लिए हमें सचेत रहना है कि ये शैतान की चाल है। मेरे प्रियो, क्रूस से कलवरी पर यीशु मसीह ने शैतान के दांतों को तोड़ दिया है। वो कैसा है? बिना दांत का व्यक्ति कैसा होता है? भूखा, क्या बोलते हैं? भूखा, क्या बोलते हैं उसको? बहुत सारे शब्द हैं, मारवाड़ी में कुछ बोलते हैं, अदर हर व्यक्ति उसको खंडा और बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक बिना दांत के व्यक्ति को बोलते हैं। तो वो कैसा दिखता है? बिना दांत का कैसा है? उसके पास दांत नहीं है कि आपको काट सके, बस उसके पास पूंछ है जिससे वो उधम कर रहा है। बाकी उसके सर को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुचल दिया है। वो सिंह के समान आता है मुखौटा लगाकर, क्योंकि दांत तो है नहीं तो आप डरेंगे नहीं, तो इसीलिए वो नकली मुखौटा लगाकर आता है सिंह के समान बनकर। लेकिन असली शेर कौन है यहूदा का? हमारा प्रभु यीशु मसीह। असली शेर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिससे शैतान भी डरता है। हालेलुया। वो किस खोज में रहता है शैतान? कब किसको फाड़ खाए, किसको बर्बाद कर दे, किसकी जिंदगी खराब कर दे। वो इसी फिराक में रहता है कि कब किसकी जिंदगी को खराब कर दे। इसीलिए हमको सचेत रहना है और जागते रहना है। इसीलिए हमको क्या करना है? सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ता है। हम जिन बंधनों में होते हैं वो बंधन हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह तोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ही हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के, हमारे तकलीफों को दूर करने के लिए आया। जैसे ग्रासीनियो देश के अंदर वो मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, वो दुखी था, वो परेशान था, वो पीड़ित था, वो किसी के भी वश में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको कंट्रोल किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे बंधनों को, हमारी परेशानियों को कंट्रोल करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अगर हम भी बंधनों से जकड़े हुए हैं, अगर हम भी बंधनों से ग्रसित हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, कोई यहाँ ना देखे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आंखों को बंद करो। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा। हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जिन जिन के भी बंधन है वहां पे आज तोड़े। पवित्र आत्मा यहाँ पर लोगों के बंधनों को तोड़ेगा। पवित्र आत्मा काम करेगा। मे भी हम बहुत समय से पीड़ित हैं, बहुत समय से परेशान हैं, बहुत समय से हम तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। हमारी परेशानी का कहीं पे भी निवारण नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु यीशु सामर्थी है हमारे बंधनों को तोड़ने में। हालेलुया। वो ग्रासीनियो देश के अंदर जब उस मनुष्य के लिए, उसको चंगा करने के लिए, उसको बंधनों से आजाद करने के लिए वहां जा सकता है, तो प्रभु आज यहाँ पर भी उपस्थित है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। रवशंदर बरबरी अत्तरबरी कलरवश कंदिरी रिगंडर बरबरी अत्तरवशंदर बरबरी कलरवश कंदिरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रवशंदर बरबरी अत्तरबरी कलरवश कंदिरी। ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफा
धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की यहाँ एक अद्भुत उपस्थिति है। प्रभु आज यहाँ आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, एक बड़ा कार्य, एक अद्भुत कार्य। प्रभु आज आपके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। आइए अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपने परमेश्वर के कलाम को सुना। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बंधन परमेश्वर के सम्मुख नहीं ठहर सकता। प्रभु यीशु मसीह हर एक बंधन से आपको शिफा और चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। रबा शिखिंदा रबारी अल्लाह रबा आदर देते हैं प्रभु, सम्मान देते हैं। आप बढ़ते चले जाइए परमेश्वर, आप बढ़ जाइए प्रभु जी। परमेश्वर आज आपने यहाँ पर आपके लोगों को बहुत अद्भुत रीति से छुआ है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हर एक से बोला, हर एक से बात किया, हर एक के जीवन में शिफा और चंगाई को भेजा प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर देते हैं परमेश्वर, सम्मान देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम बढ़ता चला जाए और हम गढ़ जाए, आप महिमा पाए प्रभु। हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में कहते प्रभु, आज बंधन से हर एक शिफा और चंगाई पाए परमेश्वर। खुदावन आपके कलाम के अनुसार परमेश्वर हर एक अपना जीवन मेडिटेट करने पाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन को सुनेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और आशीष वचन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।